एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा, दोनों एपिसोड में हमने हमेशा मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट देखा है जो कि एक्चुअली एडवांस में पूछा जाता है, क्योंकि जो गलती आप आज कर रहे हो 90% चांस है कि उस गलती को आप फिर से दोहराओगे एग्जाम के दिन जाके। जितनी भी गलतियां पॉसिबल हो वो अभी कर लो। मैं बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में भर के गलतियां करो, ताकि जो गलती आप आज करने वाले हो वो एटलीस्ट एग्जाम के दिन रिपीट ना हो। चलिए यार, आ गए हम आज एपिसोड 3 को लेके। जो फर्स्ट एपिसोड था हमने उस पर कंस्ट्रेंट मोशन और प्यूरोलिंग का एक कॉन्सेप्ट देखा। जो एपिसोड 2 था हमने उसमें वर्क एनर्जी पावर और साथ ही साथ एक प्यूरोलिंग का मिक्सचर देखा, जहाँ पे हमने अल्फा ओमेगा वो सब निकाल लिया था। एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा, दोनों एपिसोड में हमने हमेशा मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट देखा है जो कि एक्चुअली एडवांस में पूछा जाता है। किसी भी एडवांस के क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, नहीं मिलता है ऐसा। बहुत ही रेयर केसेस में मिलता है। इन जनरल आपको 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन फॉर्मेशन आएगा। आज वाला क्वेश्चन भी काइंड ऑफ ऐसा ही है। लास्ट जो क्वेश्चंस थे उस पर हमने मोटा मोटा वर्क एनर्जी पावर, प्योर रोलिंग, रोटेशनल मैकेनिक्स, कंस्ट्रेंट मोशन थोड़ा बहुत कवर किया है। आज मैकेनिक्स के और एक पोर्शन को टच करेंगे। देखते कि आज वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देख के थोड़ी देर पॉज देना, वीडियो पॉज कर देना, सोचना कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका आंसर मुझसे मैच नहीं होता है तो ढूंढो कि आपने गलती क्यों किया, क्योंकि जो गलती आप आज कर रहे हो 90% चांस है कि उस गलती को आप फिर से दोहराओगे एग्जाम के दिन जाके। जितनी भी गलतियां पॉसिबल हो वो अभी कर लो। मैं बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में भर के गलतियां करो, ताकि जो गलती आप आज करने वाले हो वो एटलीस्ट एग्जाम के दिन रिपीट ना हो। अपनी गलतियों को ढूंढ लो, एक मिस्टेक कॉपी मेंटेन करो जहाँ पे लिख के रखो कि आप कैसे टाइप के मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते आ रहे हो। नो योर मिस्टेक्स, नो योर वीकनेस, तो तुम्हें कोई नहीं बीट कर सकता। ठीक है, चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखते कि क्या दिया इस क्वेश्चन में। अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m दिया है, मतलब वापस से मैं देख सकता हूँ कि एक मास m गिवन है जो कि 100 ग्राम है। मैं फिलहाल m लेके सॉल्व कर लूंगा। इज अटैच्ड टू ए लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। गौर करने की बात है कि इनएक्सटेंसिबल है और लाइट है, मतलब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कुछ फंडे यहाँ पे यूज हो सकते हैं। स्ट्रिंग लंबा नहीं हो सकता। लेंथ 50 दिया है। ओके, द स्ट्रिंग इज टाइड टू ए सपोर्ट O, करेक्ट, एंड मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट A विच इज एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 30 cm। अच्छा, मतलब m जो है वो बेसिकली सेम ही है, मतलब 100 ग्राम का, और उसको m बोला गया है, करेक्ट। डिस्टेंस ऑफ 30 cm, ठीक है, मतलब ये मेरा स्ट्रिंग का लेंथ हो गया 50 cm, बट ये लेंथ है मेरा 30 cm। इसका मास m दिया है, मतलब 100 ग्राम दिया। मैं फिलहाल के लिए m मान के चल रहा हूँ। क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल एट इट्स लोएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये छूटेगा, ये ऐसे मूव करेगा, फिर शायद कहीं पे यहाँ पे आएगा, तो जब यहाँ पे आएगा यही इसका लोएस्ट पॉइंट होगा। इजी पार्ट है ये, समझ आ रहा है? एक बार ढंग से फिगर बना देता हूँ। मान लो कि जो पार्टिकल है वो जब यहाँ पे आएगा, करेक्ट, क्या हो रहा है भाई? एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ, मान लो ये पार्टिकल जब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसका अगर बॉब यहाँ पे पहुँच गया 50 सेंटीमीटर, ये इसका लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी होगा। सब एग्री करते हो इस चीज़ पे? मतलब बेसिकली ये बॉब धीरे 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 यहाँ पे जब आएगा, इसका वेलोसिटी मुझे निकालना है, करेक्ट। तो देख के एक बात तो समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में मैं आराम से एनर्जी कंजर्व कर दूंगा। यहाँ पे मुझे पता है कि mgh है, मैं इसको लेवल मानता हूँ, तो mg इंटू 50 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। नहीं है भाई, मेंस का सवाल नहीं है, नीट का नहीं है, एडवांस का सवाल है। क्वेश्चन में थोड़ा क्लिक है, एक बार देख लो ढंग से। एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे देख लो एक बार, सोच लो एक बार क्यों नहीं हो सकता है। बॉल जब गिरेगा ना, यहाँ पे टेंशन इनिशियली देख लो 0 है। इनिशियली टेंशन 0 है, मतलब ये सीधा नीचे आएगा, इसमें टेंशन कोई काम नहीं कर रहा है, ये सीधा नीचे ड्रॉप करने वाला है पहले।
और नीचे आते आते जैसे ही टेंशन टाइट होगा वहां पे एक झटका लगने वाला है बॉल को, और उस झटके के बाद बॉल का वेलोसिटी बदलने वाला है। मतलब यहाँ पे एक इम्पल्स क्रिएट हो रहा है। इस क्वेश्चन में प्रॉपर वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन नहीं है ये। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट हो जाएगा फ्री फॉल, जहाँ पे बॉल सीधा नीचे आ रहा है। तो ये जो पाथ मैंने बनाया ना वो भैया गलत है, एक्चुअली ऐसा नहीं बना सकता मैं पाथ। आप देख लो पाथ कैसा होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, एक बार समझ लो इस क्वेश्चन को। ये सीधा पहले नीचे आएगा, ठीक है। ये पहले सीधा नीचे आया, सीधा तो नहीं बना ये, हाँ ये सीधा नीचे आ गया। जैसे ही ये बॉल यहाँ तक पहुँच गया, अब मान लो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भैया टाइट हो गया, ये स्ट्रिंग यहाँ पे टाइट हो गया, ठीक है, करेक्ट। जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगा उसके बाद इस बॉल में वेलोसिटी का चेंज आएगा, और तब ये बॉल ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। क्वेश्चन में एक्चुअली ये हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या क्या हुआ, इस पार्ट में क्वेश्चन में फ्री फॉल होगा, इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन में झटका लगने वाला है, मतलब यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज होगा, और ये जो पाथवे है इसमें मेरा सर्कुलर मोशन यूज होगा। मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 पार्ट्स है, फ्री फॉल, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और सर्कुलर मोशन। इस 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया जा सकता है। आप सीधा यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सिस्टम में बीच में कहीं भी कोई इम्पल्स आ गया तो मेरा एनर्जी चेंज हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी ही बदल गया यहाँ पे, एक कंपोनेंट गायब भी हो जाएगा, आप देखना थोड़ी देर में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो ये सोचो कि ये स्ट्रिंग टाइट कब होगा। स्ट्रिंग टाइट तब होगा जब एकदम स्ट्रिंग पूरा अपने लेंथ में आ जाए। मतलब अभी ये 50 तो है बट ये स्लैक स्ट्रिंग है। जैसे ही नीचे आएगा एक वक्त आएगा ना जब ये स्ट्रिंग 50 हो जाएगा, और जैसे ही ये स्ट्रिंग का लेंथ 50 एकदम टॉट हो गया, मतलब जैसे इस स्ट्रिंग का लेंथ 50 सेंटीमीटर है बट वो टॉट हो चुका है, मैं बोल सकता हूँ ना कि ये 40 cm हो गया। फिर ये वाला हाइट, मतलब ये बॉब 40 cm नीचे उतरने के बाद स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पहले मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ कि 40 नीचे उतरने के बाद इस बॉल का वेलोसिटी क्या होने वाला है। मतलब अगर फिगर ड्रॉ करोगे ना, फिगर ऐसा कुछ बनेगा। बॉब यहाँ पे है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है क्वेश्चन में, करेक्ट। आप पहले निकाल लो। ये जब फ्री फॉल कर रहा है, बॉब यहाँ पे था, ये सीधा ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है। नीचे आते आते यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, v इक्वल टू √2 इंटू जी इंटू एच। सिंपल सा ही क्वेश्चन है क्योंकि ये सीधा ही नीचे गिरेगा, कुछ और कर नहीं सकते। बॉल सीधा नीचे आएगा, फिर झटका लगने वाला है। अगर सीधा नीचे आ रहा है मतलब फ्री फॉल हो रहा है। तो मान लो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल 8, तो बचेगा 2√2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। मतलब यहाँ पे बॉब का वेलोसिटी 2√2 मीटर पर सेकेंड है। अब देख लो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही ये स्ट्रिंग टाइट होगा, यहाँ पे टेंशन काम करना चालू कर देगा। पहले टेंशन 0 था क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक था। जैसे ही टेंशन काम करना चालू किया, अब टेंशन चाहेगा कि इसके दोनों एंड में वेलोसिटी सेम हो। ये टेंशन की बहुत खास प्रॉपर्टी है। ये आपने फर्स्ट एपिसोड के कॉन्स्टेंट पार्ट में देखा होगा कि हर एक स्ट्रिंग चाहता है कि उसके दोनों एंड पॉइंट के वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग क्या हो, सेम अलोंग द स्ट्रिंग, मान लेना ये। तो मुझे पता है कि इस स्ट्रिंग का इस पॉइंट में वेलोसिटी 0 है, इस स्ट्रिंग का जो अलोंग द स्ट्रिंग का कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए। बट अब मुझे दिख रहा है कि जो 2√2 है ना उसके कंपोनेंट होगा इस तरफ। बट ये बात स्ट्रिंग को नहीं पसंद है। स्ट्रिंग चाहेगा कि इस वेलोसिटी को 0 करना, जिसलिए स्ट्रिंग इम्पल्स प्रोवाइड कर देगा। क्लियर। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मान लो जो ये 2√2 है, ये मान लो थीटा है। थीटा कितना डिग्री होगा, मुझे दिख रहा है कि tan थीटा 4/3 है। मतलब मैं थीटा कितना बोल सकता हूँ, 53 डिग्री। तो थीटा इज 53 डिग्री। क्लैरिटी इस बात पे। मतलब ये जो थीटा है ये कैसे निकालूँ मैं, ये 53 मतलब ये 53 है, ये कितना हो जाएगा 37। अगर ये 37 है तो एक चीज़ गौर से देखो, जो v का ये कंपोनेंट है
जो v का ये कंपोनेंट है ये कितना होगा, v cos 37 मतलब 2√2 इंटू 3/5, हाँ सॉरी 4/5, और v का जो ये कंपोनेंट है ये कितना होगा, 2√2 इंटू 3/5। तो एक चीज़ देखो आप, ये वेलोसिटी नहीं पसंद है मेरे स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग नहीं चाहता है कि ये कंपोनेंट रहे, तो स्ट्रिंग इस कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा यूजिंग इम्पल्स। इम्पल्स यूज करके स्ट्रिंग इस वेलोसिटी को ज़ीरो बना देगा, तो बचेगा बस ये वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन बन गया सीधा मेरा सर्कुलर मोशन का, कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी 6√2/5 है, क्योंकि 2√2 इंटू 3/5, जब ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा तब इसका वेलोसिटी क्या होगा। मुझे पता है ये हाइट 40 है, अगर ये हाइट 40 है तो मैं ऐसा अगर ड्रॉ करूँ, मुझे पता है कि इसका चेंज इन हाइट कितना हुआ होगा, 10 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि m इंटू जी इंटू एच कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 इक्वल टू, यहाँ पे काइनेटिक कितना होगा, v मान लो, हाफ m v² माइनस कितना होगा, 6√2/5 होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं आराम से। कितना बचेगा, m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 10 100 कट जाएगा, बचेगा 2 प्लस 36 इंटू 2 मतलब कितना, 72, 72/25 इक्वल टू v²। तो यहाँ से v आएगा मेरा 50 प्लस 72 √112/5। ये आपका आ गया फाइनल आंसर कि जब ये बॉब सीधा नीचे आएगा उसका वेलोसिटी कितना होने वाला है। एक बार देख लो सही है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा नहीं, एक चीज़ शायद मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये √122/5 होगा, ठीक है। 50 प्लस 72, हाँ 122/5 अप्रोक्सीमेटली। आप इसको √121 मान लो तो 11 आ जाएगा, देन 2.2 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था यार इसमें, जिसपे एक सिंपल से सवाल पे जो देख के लगता है मेंस लेवल का सवाल है, बट वो एक्चुअली मेंस लेवल का नहीं है। इस क्वेश्चन पे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, एक फ्री फॉल का, एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का, जिस पे ये कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग अलोंग द कंपोनेंट जो है उसको जीरो कर दे रहा है, या फिर अलोंग द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट है उसको जीरो कर दे रहा है, जो परपेंडिकुलर है वो बच जाएगा, जो कि इस पॉइंट को सर्कल में मूव कराएगा, फिर सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तीनों ही स्टेप्स सिंपल से थे, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लिक हो गया ना, फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, इतना भी कुछ टफ कैलकुलेशन नहीं था, बट हाँ प्रोबेबिलिटी है सिली मिस्टेक्स की, क्योंकि वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो ये एक क्वेश्चन हो गया जिस पे हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी एक बार चेक कर लिया है, मतलब मेजरली हमने मैकेनिक्स से कुछ सारे टॉपिक्स ही टच कर लिया है। एक ऐसा भी क्वेश्चन लाऊंगा जिस पे एसएचएम और फ्लूइड मिक्स करके मैं कुछ अच्छा क्वेश्चन बना सकूँ, ठीक है। तो सारे ही कॉन्सेप्ट को कुछ ना कुछ हम टच करने वाले हैं, तो बने रहना हमारी इस सीरीज़ के साथ। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ पे।